जय हिंद दोस्तों। टीएटी साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ऐसा कहा जाता है कि अगर टीएटी में बंदे ने अच्छे से परफॉर्म कर दिया तो उसका 75% काम तो हो गया। अब टीएटी थोड़ा सा डिफरेंट होता है पीपीटीटी से। तो टीएटी में किन बातों का अपने को स्पेशल फोकस करना है, किन बातों का स्पेशल ध्यान रखना है और किस तरह से अपनी स्टोरी को लिखना है, आज के वीडियो में आप ये बिल्कुल बहुत गहराई से और एकदम डिटेल में समझ जाओगे कि आखिरकार करना क्या होता है, कैसे करना होता है। तो देखते हैं पहले सबसे पिक्चर को। तो पिक्चर को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहां पर देख रहे हो कि एक हमें स्कूटर और बाइसिकल के बीच में कोलिजन दिख रहा है, टक्कर दिख रही है। और जो लोग हैं थोड़े से दौड़ते भागते हुए हमें यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। फीमेल है जो कहीं ना कहीं देखते हुए जा रही, बाईपासिंग हो रही है। ठीक है। अब व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द पिक्चर वेरी केयरफुली ना, सो यहां पर हो ये रहा है कि भाई कोलिजन हुआ है, टक्कर हुई है, बट बहुत ज्यादा भारी भरकम डैमेज नहीं हुआ है। मतलब ना तो, क्योंकि ये फोटो हमें दिखा रहा है कि टक्कर हो चुकी है। अब ना तो हमें कोई यहाँ बेहोश सा दिख रहा है या कोई एकदम मरणासन हालत में दिख रहा है, तो उतनी गहरी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देना नहीं है। तो सर जब उतना भारी भरकम प्रॉब्लम नहीं देंगे तो फिर क्या करना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा आखिरकार। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स वाला कोई सीन होता नहीं है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, मेल्स फीमेल्स कितने। हाँ, ये बात जरूर है कि जो हिंट यहाँ पर दिया हुआ है, जो स्टिमुलस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, स्टिमुलस के बेसिस पर आप एक कितना बेहतर वेल निटेड स्टोरी बना सकते हो। तो मैंने क्या स्टोरी बनाई है ये देखते हैं दोस्तों। इसके पहले मैं आपको बता दूं, कैप्टन सतीश यादव सर, कर्नल मनोज बर्मन सर, कमांडर सोमल सर के गाइडेंस में बहुत शानदार जानदार गाइडेंस फोर्स डिफेंस एकेडमी की टीम दे रही है। आप भी इसका हिस्सा बनकर के अपने रिकमेंडेशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। नया बैच जो 3 सितंबर और 18 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो भाई स्टोरी में क्या लिखा है। वन डे व्हेन अजय वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज फ्रेंड्स प्लेस। अजय कहाँ गया था? अपने फ्रेंड के वहां गया था, वहां से वापस आ रहा था। ठीक है। He saw a scooterist colliding with a cyclist. स्कूटरिस्ट की भिड़ंत हो गई, किससे? साइकिल वाले से। He rushed to the spot immediately. कौन रश कर गया? अजय तुरंत वहां भाग करके जाता है। ठीक है। He rushed to the spot immediately and provided first aid to the injured. है ना, वो साइकिलिस्ट था, थोड़ा सा इंजर्ड हुआ था। कई बार हो जाता है ऐसा, चक्कर होती है तो हाथ पैर थोड़ा बहुत छिलना मामूली सी बात है। उसको उसने तुरंत क्या दिया? फर्स्ट एड दिया। He then took him to the nearest clinic एज द इंजरी वॉज नॉर्मल। इंजरी बहुत ज्यादा नहीं थी, छोटी मोटी इंजरी थी, तो उसको पास के क्लिनिक पे लेके चला गया। कहां लेके नहीं गया? हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत नहीं थी। एंड इन्फॉर्म्ड हिज फैमिली मेंबर्स, और उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया। तो देखो यहां पर एक तो अर्जेंसी ऑफ द रिक्वायरमेंट भी हो गया और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट भी हो गया। लेटर ही रियलाइज दैट द एरिया वॉज प्रोन टू एक्सीडेंट्स इन पीक आवर्स। एरिया जो है उसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं पीक आवर्स के अंदर। As there was no speed breaker on the road, है ना, रोड पर कोई स्पीड ब्रेकर वहां पर नहीं था। एंड रेड लाइट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और रेड लाइट भी जो थी वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड ही रोट अ लेटर टू द कंसर्न अथॉरिटी एंड सबमिटेड इट फिजिकली, है ना, या पर्सनली। उसने एक चिट्ठी लिखी, पर्सनली जाकर के उनको सबमिट किया, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन भी किया। आफ्टर सम टाइम व्हेन ही अगेन वेंट देयर ही सॉ, ही वाज हैप्पी टू सी that the authority took appropriate action and all the things were placed properly. Now the area was safe. He was satisfied. तो आप देखिए कि जो प्रॉब्लम उसने वहां पर देखी थी, वो जो कोलिजन, वो जो टक्कर, वो एक्सीडेंट्स वहां देखे थे, तो उस एक्सीडेंट में तो बहुत भारी भरकम नुकसान नहीं हुआ था। तो उस एक्सीडेंट के अराउंड जो है चीज को किस तरह से एक पॉजिटिवली, एक कंस्ट्रक्टिव वे में उस स्टोरी को आप कंक्लूड कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको स्टोरीज लिखना है कि भाई अपने हीरो को कोई टास्क दो, कोई चैलेंज दो, और हीरो से उस टास्क को या फिर चैलेंज को सॉल्व कराओ। अगर आपका हीरो टास्क को सॉल्व कराने में चले, उस चैलेंज को कंप्लीट करने में सक्सेसफुल होता है, इसका मतलब आपके पास में वो सारी क्वालिटीज है जो एक आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनने के लिए चाहिए होती है। दोस्तों अगर हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।